हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका WP थीम्स चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम के इंस्टॉलेशन और उसके यूटिलाइजेशंस और वर्डप्रेस के ट्विक्स वगैरह के बारे में हम जानते हैं। तो आज मैंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है कि हमने जो वर्डप्रेस पे थीम यूज़ किया है उसके ट्रेस को कैसे हटाएं, यानी कि थीम के नेम को हाइड कैसे करें। ये जनरली ज़रूरी होती है जब आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि क्लाइंट को या बाकी दुनिया को पता लगे कि आपने किस थीम का इस्तेमाल करते हुए वो वेबसाइट बनाई है। और ये भी डर से बचना चाहते हैं, इस डर से भी बचना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली कोई दूसरा भी आपका कंपटीटर आपकी वेबसाइट का कॉपी ना बना ले, उसका थीम का नाम ना पता पड़ जाए। तो वो ज़रूरत होती है कि हम थीम का नाम को हाइड कर दें। और जनरली जब कस्टम थीम बनाया जाता है तो वेबसाइट के नेम पे या क्लाइंट के नेम पे वो थीम का नाम रखा जाता है। लेकिन जब हम एक रेडीमेड थीम यूज़ करते हैं, प्रीबिल्ट थीम यूज़ करते हैं, तो उस थीम का नाम ही रह जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि किस थीम का उपयोग किया गया है। और पॉसिबिलिटी होती है कि वो सिमिलर वेबसाइट आपके कंपटीटर्स भी बना लें। तो इस वजह से ज़रूरत पड़ती है कि थीम के नेम को एटलीस्ट हाइड कर दिया जाए ताकि लोगों को जनरली पता ना चले। तो लोग बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं कि कौन सी थीम है। इसके लिए दो टूल्स भी यूज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी अपने प्रीवियस वीडियो में ये एडुमॉल थीम इंस्टॉल किया है। तो एक तो है WP थीम डिटेक्टर और एक scanwp.net है। तो दोनों का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि अगर किसी वर्डप्रेस साइट का आपको थीम का नाम पता करना है तो वो कैसे पता, इन दोनों को इस वेबसाइट में आप पता कर सकते हैं। और एक वेबसाइट है ExitWP। तो पहले तो ये भी जानने कई बार ज़रूरत पड़ती है कि वो वेबसाइट जो आप अगर किसी दूसरे वेबसाइट को देखकर उसको आपने पसंद किया है तो वर्डप्रेस पे वो बना भी है कि नहीं, ये भी जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो ExitWP से आप ये पता कर सकते हैं कि वो वर्डप्रेस पे बनी है। वैसे तो एक वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट बनी है कि नहीं, इसका एक सिंपल ट्रिक होता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वर्डप्रेस पे है कि नहीं, तो WP एडमिन अगर आप डालेंगे तो वो लॉगिन पे आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये वर्डप्रेस की एक वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस के जनरल। तो खैर ये सब इस आज का हमारा टॉपिक है कि हम थीम को हाइड कैसे करें। तो 3 वेबसाइट भी मैंने बता दी, WP थीम डिटेक्टर, ScanWP और ExitWP। तीनों ही वेबसाइट में से आप किसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पॉपुलर ये मैंने देखा है, WP थीम डिटेक्टर सबसे पुराना भी है। तो पहले तो ये पता करते हैं कि ये थीम लोग पता कैसे करते हैं कि कौन सा थीम यूज किया गया वेबसाइट पे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, इस थीम डिटेक्टर ने ये डिटेक्ट कर लिया कि हमने एडुमॉल थीम यूज़ किया हुआ है और इसके ऑथर ये हैं और बाकी सारे डिस्क्रिप्शन भी आ गए हैं। इनफैक्ट जितने प्लगइन्स यूज होते हैं वो सारे भी आ चुके होते हैं। तो आपका कुछ भी अब सेक्रेट नहीं रहता इस टूल को इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन प्लगइन्स तो चलिए लोगों को पता चल जाए, प्लगइन्स तो कॉमन ही होते हैं सबके लिए, लेकिन थीम कॉमन नहीं होते हैं। थीम कॉमन होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सारी वेबसाइट एक जैसी ही दिखने लगेगी। तो अब हमें इस थीम का नाम ही हाइड करना है कि हम नहीं चाहते, हम किसी को पता है कि ये थीम मैंने इस्तेमाल किया अपनी वेबसाइट को बनाने में, या एज एन एजेंसी आप नहीं चाहते आपके क्लाइंट को भी पता चले। तो अब इसके लिए क्या करना है, हम सबसे पहले, चूँकि ये थीम एडुमॉल इंस्टॉल हो चुका है, इसी नाम से दिख रहा है, हमने जब इंस्टॉलेशन था तब हमने ये प्लान में नहीं था कि हमें हाइड भी करना पड़ सकता है, तो अब तो एडुमॉल के नाम से इंस्टॉल है। तो सबसे पहले अपने आप को सेफ गार्ड कर लेते हैं, जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसे आप एक्टिवेट कर लें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारा कुछ पता लग चुका है दूसरे लोगों को,
अब इसको हाइड करना है अब हमें, तो डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिवेट कर लें 2020। अब एडुमल एक्टिवेटेड नहीं रह गया। तो उसके बाद अब आप फाइल मैनेजर में जाएं और एडुमल जो ये फ़ोल्डर है उसके नाम को हम फ़ोल्डर को ही रीनेम कर देंगे। जैसे कि अगर हमने इसका नाम इसका WP थीम्स हम रख देते हैं, तो ये फाइल को हम फोल्डर के नेम को रीनेम कर देते हैं। तो अब ये वहाँ पे तो रीनेम हो गया, लेकिन अब ये एक्टिवेशन के लिए वहाँ ब्रेक के जाएगा। तो जैसा कि अभी आप वापस अपीयरेंस में जाएंगे तो ये नाम नहीं मिलेगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ एरर जैसी चीज़ दिखेगी आपको। ये एडुमल ही है जैसे कि, तो अभी आप एक्टिवेट करेंगे तो चूँकि एडुमल तो ये दूसरे फाइल से आता है, तो इसको भी मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। इसको हम वापस एक्टिवेट कर देंगे एडुमल थीम को। तो अब अगर हम डिटेक्ट करेंगे तो अभी भी हालांकि एडुमल ही डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है। क्योंकि अभी हमने सिर्फ फोल्डर का नाम चेंज करा है उस थीम का। फाइल मैनेजर में जाके जैसा कि आपने देखा, तो फोल्डर के नेम चेंज करने से ये नाम अभी हाइड नहीं हुआ है, लेकिन वो करना ज़रूरी है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, करना ज़रूरी है। अब इस नाम को प्रॉपरली हाइड करने का 2-3 स्टेप्स हैं, उस पर भी मैं आता हूँ। एक तो ये इमेज है, जो इमेज पे भी लिखा होता है, तो सबसे पहले इस इमेज को हटा दें हम। इस इमेज को हटाने के लिए हम इस थीम के WP कंटेंट्स के थीम के फोल्डर में, जो फोल्डर का नाम हमने रखा है, थीम के फोल्डर का नाम, वहाँ पे जाएं और screenshot.php करके JPG करके एक फाइल मिलेगी आपको। तो वहाँ पे आप कोई अपना इमेज डाल दें। एकदम इसी नाम से डालना, इसीलिए मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। फिलहाल मैं एक अपने इमेज को जो कि इसको मैंने रीनेम कर लिया, screenshot.jpg अपने पास एक इमेज बना लिया और इस इमेज को अब मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। ये रूट पे ही होता है, थीम के रूट पे और ये नया जो हमने इमेज बनाया वो हम अपलोड कर देंगे। ये हो गया स्टेप 2। अब इमेज भी हमने चेंज कर दिया है। तो एक बात मैं बता दूं कि अभी चूँकि इसने ये वेबसाइट WPTD एक बार अगर आपने किसी वेबसाइट को चेक कर लिया है तो ये अपने पास एक रिकॉर्ड सा बना लेता है, तो उससे आप घबराएं नहीं, चेंज हो जाएगा। और अब तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसको करने का, वो है थीम एडिटर में जाना होगा। अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर एक ऑप्शन होता है और उस पे जाके हम एडुमल का नाम चेंज करेंगे। और यहाँ पे एक वार्निंग आएगी, आप आई अंडरस्टैंड कर दें इसको, और यहाँ पे एडुमल की जगह WP थीम्स कर दें। और ये सारे लिंक आप अपने किसी या जनरल एक कोई जेनरिक सा लिंक डाल सकते हैं, WP themes.co.in, और ये सारे ट्रेस आपको मिटाने हैं।
तो ये सारे ही एडिट आपको करने होंगे। और यहाँ पे भी एडूमल आप देख पा रहे हैं, नेम हैज बीन, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखें यहाँ पे। और एक यहाँ टेक्स्ट डोमेन होता है, इसको भी चेंज करना ना भूलें। तो उसके बाद ये टैग्स जो होते हैं, अगर ये नहीं भी हटाएं तो चलेगा। ये हमने कर दिया, जो चेंजेस हमें करने थे। इस स्टाइल सीट वाली में होता है चेंज, स्टाइल सीट डॉट CSS एक फाइल होती है, वहाँ चेंज करना है और अपडेट फाइल करते हैं आप। तो ये 3 स्टेप्स करने होते हैं, तब हमें ये हमने कर लिया अपना। तो अभी मैं अपीयरेंस में आपको जाके थीम्स का नाम भी आप देखेंगे तो हाँ वो बदल चुका होगा। और ये देखिए, ये एक्टिव थीम WP थीम सब आ गया। और ये जो इमेज है वो समहाउ वही आ रही है, तो मैं देख लेता हूँ। वो पेज रिफ्रेश करना मैं भूल गया था, तो हमने जो इमेज डाला था वो इमेज आ गया है। और ये देखिए, इस तरह से हमने इमेज हटा दिया, थीम का नाम चेंज कर लिया है। और अब वापस अब इसको एक बार ट्रेस करें। हालांकि यहाँ पे एक बार मैंने जैसा कि बताया कि ये अपने पास एक कैश रिकॉर्ड बना लेता है, फिर भी हम एक बार करके देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये थीम नेम तो चेंज हो चुका है, ये इमेज वैसा ही है अभी भी। तो इमेज हट जाता है कुछ दिन में अपने आप, वो कैसिंग में इनकी पड़ी होती है, क्योंकि हमने एक बार अभी टेस्ट किया था तो ये कैसिंग नहीं हटा। लेकिन जो हम करना चाहते थे वो हम कर चुके हैं। WP थीम्स आ चुका है, ऑथर भी आपका बदल लिया है, द थीम डिस्क्रिप्शन भी हमने बदल दिया था, द थीम नेम हैज बीन रीनेम्ड, और ये टैग्स भी हमने बदला था। और यहाँ पे प्रोवाइडर इन्फो भी हमने बदल दिया था। तो अब ये थीम का नेम तो हाइड हो गया। और अगर आप दूसरे किसी सर्विस पे देखेंगे जहाँ पे ये कैसिंग नहीं बनी हुई है, तो आपको वो इमेज भी नहीं दिखेगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसका रिजल्ट ये है, हमारी ये साइट है। और थीम इमेज देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा बदल चुका है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है कि हमने थीम का इमेज यानी पूरा थीम का ट्रेस ही हटा दिया है। अब कोई ये पता नहीं कर सकता कि इस वेबसाइट पे कौन सा थीम यूज हुआ है। हमने ये सारा ही चेंज कर दिया था, लेकिन ये देखिए सारा कुछ चेंज है। अब आप किसी भी टूल्स में इस्तेमाल करें, EasyWP में भी देख लेते हैं। ये तीनों ही पॉपुलर वेबसाइट हैं जहाँ पे ये पता लगता है कि ये क्या किया गया। सबसे पहले तो ये EasyWP में ये इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, अगर आप किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि वर्डप्रेस पे बना है कि नहीं, तो ये भी पता लग जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आ गया है कि WP थीम्स, और ये इसका स्क्रीनशॉट आ रहा है अपने पास, लेकिन ये प्लगइन्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट, थीम नेम डेटाबेस में इनके एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हमने अपना कस्टम रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने ये काम अपना कर लिया है। और आप भी ये अगर आप हाइड करना चाहते हैं थीम का नाम, और कर ही देना चाहिए इनफैक्ट, तो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ और टिप्स की ज़रूरत हो तो चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वो टिप्स भी आपको बता दूंगा कि आप अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ करना चाहते हैं और उसके कैसे करना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।